नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के लिए फिलहाल दुख की घड़ी है। पप्पू यादव के पिता का निधन हो चुका है। सुबह सुबह ही उन्होंने पटना के एम्स में अंतिम सांस ली। पप्पू यादव के पिताजी 80 साल के थे और लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और भर्ती कराने के कुछ ही दिनों के बाद ये खबर आ गई है। पप्पू यादव पिताजी के जाने के गम में टूट गए हैं, रो पड़े हैं और गिर पड़े हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई अपने पिता को खोता है तो स्थिति ऐसी ही होती है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी भावुकता दर्शाई है। उन्होंने लिखा है, और क्या कुछ लिखा है अपने पिता के जाने के गम में, वो आप देखिए। पप्पू यादव ने लिखा है, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे सृजनकर्ता, आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरी शक्ति के उत्स पिताजी नहीं रहे। पापा, आपके बिना मैं कुछ नहीं। पप्पू यादव ने इसके साथ ही एक तस्वीर भी साझा की है और उस तस्वीर में देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव फिलहाल किस दौर से गुजर रहे हैं, किस गम में डूबे हुए हैं। वैसे भी पिता के जाने का गम इतना ज्यादा होता है, लगता है कि बेटे के सर पर पहाड़ टूट पड़ा है। अब ऐसे में पप्पू यादव के पिताजी, जैसा कि हमने आपको बताया, श्री चंद्र नारायण प्रसाद, आज सुबह ही पटना के एम्स में उनका निधन हो गया। वो 80 वर्ष से अधिक के थे। उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था और अंततः उन्होंने इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। और अंतिम संस्कार के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक आवास मधेपुरा के खुर्दा में किया जाएगा। और इस दुखद घटना के बाद पूरा परिवार फिलहाल शोक में डूबा हुआ है। पप्पू यादव के साथ उनकी मां श्रीमती शांति प्रिया, उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद रजिंद्र रंजन, पुत्र सार्थक रंजन, पुत्री प्रकृति रंजन, बहन डॉक्टर अनीता रंजन, उनके पति डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव और अन्य पारिवारिक सदस्य इस मुश्किल घड़ी में पटना एम्स में इस दौरान मौजूद रहे। सुबह सवेरे ही पप्पू यादव को जैसे ही यह खबर आई, पप्पू यादव के सामने जैसे ही ये तस्वीर आई, पप्पू यादव रो पड़े, पप्पू यादव टूट गए और उन्होंने उसके बाद ही तुरंत पोस्ट साझा किया, पिताजी नहीं रहे। और उसके ठीक तुरंत बाद पप्पू यादव ने अपनी भावनाएं उड़ेल दी और बताया कि पिता के जाने का गम उन्हें कितना है। उन्होंने ये पोस्ट साझा किया है। फिलहाल पप्पू यादव के बारे में आप जानते ही हैं, पूर्णिया से सांसद हैं और इस साल ही लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो पूर्णिया से सांसद बने। काफी जद्दोजहद हुई और इस जद्दोजहद के बाद जब पप्पू यादव को आखिरकार जीत मिली तो वो सीधा अपने पिताजी के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। कुछ दिनों पहले भी जब उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती हुए तब उन्होंने पूर्णिया के लोगों से बाकायदा माफी मांगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया और लिखा कि कुछ दिनों तक अपने पिता की सेवा में रहूंगा, पूर्णिया वालों से क्षमा चाहता हूं। उसके बाद पप्पू यादव निरंतर अपने पिता की देखरेख करते रहे और आज की जब सुबह हुई तो पप्पू यादव के लिए एक झटका लगा। पप्पू यादव को यह खबर आई कि उनके पिताजी नहीं रहे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।